आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा में आयत नंबर 3 में फरमाया मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है, जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है। और सबसे आखिरी सूरत सूरतुन नास, उसकी आयत नंबर 2 में फरमाया मालिक नास, लोगों का मालिक अल्लाह ताला है। तो गोया कि कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत में भी सबसे आखिरी सूरत में भी अल्लाह ताला ने हमें ये समझा दिया कि मालिक अल्लाह है, बादशाह अल्लाह है और हर किस्म के हुक्म अल्लाह के चलते हैं, दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं हैं। इसलिए बंदा मत ख्याल करे कि मेरे मुरब्बे हैं, मैं कोठियों का मालिक हूँ, मैं बंगलों का मालिक हूँ, मैं गाड़ियों का मालिक हूँ, मैं ख़जानों का मालिक हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं दुनिया के बड़े बड़े ओहदों का मालिक हूँ। कुछ भी नहीं है, मालिक तो अल्लाह ताला है। बड़े बड़े अपने आप को मालिक कहने वाले दुनिया से चले गए और खाली हाथ चले गए, सिकंदरो दारा चले गए, तो इंसान तो कुछ भी नहीं है। सही बुखारी की हदीस नंबर 7382, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यकबिदुल्लाहुल अर्ज़ यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ज़मीन को कब्ज़े में ले लेंगे, पकड़ लेंगे। वयतविस समा बियमीन ही, और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेंगे। फिर अल्लाह फरमाएंगे अनल मालिक, बादशाह तो मैं हूँ। ऐना मुलूकुल अर्द, दुनिया में जो अपने आप को बड़े बड़े फन्ने खां कहते थे कि दुनिया के अंदर हम ही बादशाह हैं, वो किधर हैं? तो अल्लाह की बादशाही दुनिया के अंदर भी है, क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला ही की बादशाही है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2788, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यतविल्लाहु अज़्ज़ा वजल अस्समावाति यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला सातों आसमानों को, सारे के सारे आसमानों को अल्लाह ताला लपेट लेंगे। सुम्मा यअख़ुज़ुहुन्ना बियदिहिल युमना, अल्लाह ताला इन सारे आसमानों को अपने दाएं हाथ में ले लेंगे। फिर फरमाएंगे अनल मालिक, बादशाह तो मैं हूँ। ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, ये बड़े बड़े अपने आप को तकब्बर करने वाले, बड़े बड़े जब्बार समझने वाले, बड़े बड़े आना वाला गैरी कहने वाले किधर हैं? कोई सामना नहीं कर सकेगा। सुम्मा यतविल अरदीना बिशिमालिही, फिर अल्लाह ताला सारी की सारी ज़मीनों को, सातों ज़मीनों को अल्लाह ताला लपेट लेंगे। सुम्मा यकूल, फिर फरमाएंगे अनल मालिक, बादशाह तो मैं हूँ। ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, ये बड़े बड़े अपने आप को गालिब और ताकत वाले कहने वाले, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, बड़े बड़े तकब्बुर वाले किधर हैं? कोई बंदा नहीं, कुछ भी नहीं है। सूरह मोमिन, जिसे सूरह गाफिर भी कहते हैं, इसकी आयत नंबर 16 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यौमहुम बारिजूना, जिस दिन सब लोग ज़ाहिर हो जाएंगे। ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शै, अल्लाह से किसी बंदे की कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। फिर अल्लाह फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, बादशाही किसकी है? कोई आगे से बोलेगा नहीं। फिर अल्लाह खुद ही फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह की बादशाही है। अल्लाह जो कि वाहिद है और कहार है, हर किस्म के गलबे वाला अल्लाह ताला है, बादशाही उसी की है। सूरतुल हज आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यौम तरौनहा, जिस दिन आप देखेंगे वो क़यामत कायम होगी। तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी। व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और जिस वालदा के जिस भी रहम के अंदर बच्चा है वो उसको गिरा देगी उस क़यामत के खौफ की वजह से। व तरन्नासा सुकारा, लोग इधर भाग रहे होंगे, इधर भाग रहे होंगे, तुम्हें यूँ लगेगा कि जैसे इन्होंने कोई नशा किया हुआ है, कोई नशे की हालत में हैं। वमा हुम बेसुकारा, इनको कोई नशे वाली बात नहीं है। वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब ही बड़ा सख्त है। सूरह ताहा, इसकी आयत नंबर 102, 103 और वमाबाद आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जिस दिन सूर फूंका जाएगा। व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, और मुजरिमीन को उनको इनकी नीली पीली आंखें बनी होंगी, इस तरह हम इनको उठा लेंगे। यतखाफ़तून बैनहुम इल्ला बिस्तुम इल्ला अशरा, ये बड़े खौफ के अंदर और ये आपस में कहेंगे कि हम तो सिर्फ 10 दिन ही वहाँ दुनिया के अंदर रह के आए हैं। कोई उनमें से ये कहेगा कि इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा, हम तो सिर्फ एक दिन वहाँ रह के आए हैं वहाँ पर। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वयसअलूनका अनिल जिबाल, ये लोग आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं। फ़कुल यनसिफ़ुहा रब्बी नसफ़ा, तो आप इनको बता दें कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि अल्लाह ताला इन पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा करके उड़ा देगा।
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور یہ زمین ساری کی ساری چٹیل میدان ہو جائے گی، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کوئی اس کے اندر اونچ نہیں ہوگی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے تابع ہے۔ اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 111 کے اندر ارشاد فرمایا وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، سارے کے سارے چہرے اللہ جو کہ الحی ہے، القیوم ہے، اس کے لیے سارے کے سارے تابع ہو جائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جس بندے نے جو ظلم کیا ہوگا وہی نقصان کے اندر ہوگا۔ پھر اس کی آیت نمبر 112 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اچھے اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اسے کسی زیادتی اور کسی حق تلفی کا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مالک دنیا کے اندر بھی اللہ ہے، آخرت میں بھی اللہ ہے، اللہ مالک الناس ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے۔ بندوں کی بچت اسی بات میں ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے احکامات کو مانیں اور اعمال صالح کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، دینداری کے تابع ہو جائیں۔ جو بندہ یہ کام کرے گا اسی کا چھٹکارا ہو جائے گا، اسی کے لیے دنیا کے اندر بچت ہے، اسی کے لیے آخرت کے اندر بچت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔